आज हम देखेंगे जो अपन ने मैट्रिक्स मेथड पढ़ी थी, उस मैट्रिक्स मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो अपना मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कई सारी मेथड्स होती है। उनमें से एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड, जिसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन पिछली वाली क्लास में देख लिया था। आज उसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये अपन को एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, जिसमें 3 मास लगे हुए हैं, 3 ही स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, ये हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कहलाएगा। इस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए हमको क्या करनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करनी है। जैसा कि अपन पहले जानते हैं कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है, उतनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और उतनी ही इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम 3 है, ठीक है। तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी और अपना जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी वो भी 3 ही बनेगी। तो सबसे पहले अपन इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट करते हैं, जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मास 4m है, यहाँ पे ये मास 4m है। इस 4m मास जो है, इसके ऊपर 2 स्प्रिंग काम कर रही है। एक तो स्प्रिंग 3 के काम कर रही है और एक स्प्रिंग काम कर रही है के। तो इसका जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो 4m ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा 3k इंटू x1 और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा k इंटू x1 माइनस x2। ठीक है। तो इसको जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे अपन 4m x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 3k x1 माइनस के x1 माइनस x2। इस तरीके से लिखेंगे। जब इनको एक तरफ में ले आएंगे, बराबर में 0 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीजें फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना के इसको डायरेक्ट लिखा है। तो 4m x1 डबल डॉट इज प्लस 3k x1 प्लस k x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। सेम सेकेंड मास के लिए अपन कंसिडर करें तो 2m मास है, उसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है k, नीचे भी स्प्रिंग लगी हुई है k। तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k x2 माइनस x1 और नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k x3 माइनस x2। क्योंकि ये स्प्रिंग जो है ये 2 मासों के बीच में लगी हुई है, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट पहले निकालते हैं। तो 2mx2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के x2 माइनस x1 माइनस के x2 माइनस x3, दोनों को बराबर के इस तरफ लाया तो पॉजिटिव में होगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है। थर्ड वाले मास के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, ऊपर की तरफ में के x3 माइनस x2। ठीक है। तो mx3 डबल डॉट इज इक्वल टू के माइनस के x3 माइनस x2। इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो mx3 डबल डॉट प्लस के x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये अपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्रिएट होगी। अब इसमें क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 3k x1 और ये k x1, तो ये क्या हो जाएगा 4k x1 माइनस k x2। तो सेम 4m x1 प्लस 4k x1 माइनस k x2 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी देखेंगे k x2 ये तो 2k x2 हो गया, माइनस k x1 प्लस माइनस k x3 माइनस k x1 माइनस k x3, बाकी एज इट इज। इधर देखेंगे तो प्लस k x3 माइनस k x2 माइनस k x2 प्लस k x3 इज इक्वल टू 0। इसको अपन ने रीअरेंज किया तो यही इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखा है। इसमें x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट के रूप में k की वैल्यूज आ रही है। इस इक्वेशन को जब अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो अपन ने देखा था अपन इसको डायगनली लिखते हैं। तो डायगनली कैसे, 4m 2m और m, बाकी सब जगह 0। जब इसका इसके साथ में मल्टीप्लर होगा, फर्स्ट जो रो है उसका कॉलम के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पहली इक्वेशन का अपने पास में आएगा 4m x1 डबल डॉट, ये 0 होगा, 0 इंटू x3 डबल डॉट 0 होगा। इसी तरह फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, तो 4k x1 माइनस k x2, जो कि अपनी पहली इक्वेशन है। इस तरीके से अपनी इक्वेशन बनेगी। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी, x1 x2 x3 कॉमन ले लिए। 4k के जो x1 का कोफिशिएंट है उसको x1 की जगह, x2 का कोफिशिएंट है उसको x3 की जगह, x2 की जगह, और x3 का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है तो 0, बाकी इक्वेशन में तो अपन ने उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू को पुट करी है। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ये मास मैट्रिक्स है, तो मास मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया m x डबल डॉट प्लस k x इज इक्वल टू 0।
अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से m को हटाना है तो मैं m का डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो इधर m से डिवाइड कर दिया तो x डबल डॉट बचा, इधर m गया तो अपॉन में m आया तो m इनवर्स k x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m इनवर्स k को मैं मानता हूँ c, इसको मैं बोलता हूँ डायनामिक मैट्रिक्स। m इनवर्स k जो है मेरा, इसको जो मेरा m इनवर्स k है, इस m इनवर्स k जो है मेरा, इस m इनवर्स k को मैं मानता हूँ डायनामिक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू है c। फिर जैसे कि अपन ने पढ़ा था, जो अपना सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे काम कर रहा है, जो अपना सिस्टम है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे काम कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है ए साइन ओमेगा टी, और एक्स डबल डॉट की वैल्यू होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो जो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था, माइनस सॉरी ए साइन ओमेगा टी था, उसको मैं मानता हूँ ओमेगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स डबल डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीफनेस मैट्रिक्स आ गई, ये अपनी डायनामिक मैट्रिक्स आ गई। डायनामिक मैट्रिक्स होती है अपनी एम इनवर्स के। डायनामिक मैट्रिक्स क्या होगी अपनी, डायनामिक मैट्रिक्स अपनी होगी एम इनवर्स के, ठीक है। अब देखो, इस डायनामिक मैट्रिक्स के बाद में जब अपन एम इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो एम इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन मोड एम। तो एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन मोड एम, तो ये जो एप्लीकेबल होगा ये खाली मास मैट्रिक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हमारी जो मास मैट्रिक्स थी वो ये थी। तो जब अपन को एडजॉइंट ऑफ एम सॉरी मोड ऑफ एम निकालना है, तो अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन मोड एम। तो मोड एम कैसे निकालेंगे, मोड एम निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी स्टीफनेस मैट्रिक्स है उसमें इसको अपन मानता है बेस, ठीक है। इसको बेस मानने के बाद में इसके रो और इसके कॉलम में है उन सारी चीज़ों को अपन हिडन कर देता है। तो जो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे अपन, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनको माइनस में लिखेंगे। तो 4m बाहर की तरफ, 2m का स्क्वायर माइनस 0। तो इस तरीके से मेरा प्लस, फिर इसको लेंगे सेकेंड को, सेकेंड में अपन किसको लेंगे, ये वाला 0, सेकेंड में अपन जो लेंगे वो लेंगे इस 0 को, क्योंकि 0 के साथ में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 0 होगा। थर्ड इसको भी 0 लेंगे तो भी ये क्या होगा, 0 होगा। तो अपना जो मोड ऑफ m बनेगा वो होगा 4m इंटू 2m का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे मोड m निकाला, तो मोड m जो अपना आया वो आया 4m, ये 4m माइनस 2m का स्क्वायर इंटू 0, देन 8m क्यूब इसका मोड m है। अब एडजॉइंट ऑफ m निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ m निकालने के लिए अपन क्या निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं। तो को फैक्टर निकालने का तरीका ये है, जिसके लिए अपन को फैक्टर निकालते हैं उसको हिडन करेंगे। जैसे मान लो अपन अपन मान लो 4m के लिए को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए को फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि अपन इसको हिडन कर देंगे और इसको हिडन कर देंगे। तो इसका को फैक्टर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 0 यानी 2m। सेम अगर अपन दूसरा को फैक्टर निकालना चाहे, तो अगर मैं मान लो इस 0 का को फैक्टर निकालना था तो इसको हिडन कर दो एंड इसको हिडन कर दो, तो अपने पास में बचा 0 इंटू एम इंटू 0, तो ये भी को फैक्टर नहीं निकला। अगर अपन तीसरे का को फैक्टर निकालना चाहे तो ये को फैक्टर निकलेगा, 0 को हिडन कर दो और इसको हिडन कर दो, तो क्या आया 0 इंटू 0 और 2m इंटू 0 यानी ये भी 0। तो इस तरीके से पहले ही जो रो थी उसके को फैक्टर आए 2m स्क्वायर 0 0। तो इस तरीके से देखिए अपन ने को फैक्टर निकाले, तो को फैक्टर जो अपने पास में आए हैं वो है 2m स्क्वायर 0 0। सेम दूसरी इक्वेशन के दूसरी वाले के निकालेंगे, तो दूसरी वाले के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको और इसको, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू एम 0, 0 इंटू 0 0। अब सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो सेकेंड में ये गया और ये वाली लाइन गई,
तो अपने पास में क्या बचा 4m स्क्वायर माइनस 0, तो अपना को फैक्टर क्या हो गया 4m। थर्ड वाली में इसको और इसको, तो अपने पास में क्या बचा थर्ड वाली में इसको और इसको डिट किया, तो अपने पास में 4m इंटू 0 एंड 0 इंटू 0, तो अपने पास में बचा 0, तो इसका को फैक्टर बना 4m का स्क्वायर। ये देखिए ये देखिए 4m का स्क्वायर। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो देखो फर्स्ट अपन इसका निकालते हैं, तो इसको सॉरी देखो सबसे पहले इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए अपन इसको करते हैं और इसको करते हैं, तो अपने पास में क्या बचा 2m इंटू 0 0, ये इंटू 0 0, यानी फर्स्ट वाला 0। ठीक है, सेकंड अपन निकालते हैं, तो सेकंड में देखिए सेकंड गई और ये गया, तो अपने पास में बचा क्या बचा 4m इंटू 0 0 इंटू 0, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया। ठीक है, थर्ड लेते हैं, तो थर्ड में देखिए ये गया और ये गया, तो 4m इंटू 2m, तो 8m स्क्वायर इंटू 0 माइनस 0, यानी इसका को फैक्टर बना 8m स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो अपने हैं को फैक्टर निकाला। ठीक है, इन को फैक्टर निकालने के बाद में अपन को m इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ m अपॉन m, तो एडजॉइंट ऑफ m अपनी वैल्यू ये है अपॉन अपन 8m क्यूब का भाग दे देंगे। ठीक है, तो अपने पास में ये इक्वेशन है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसमें डिवाइड कर दिया, तो पूरे के अंदर कर दिया, तो 1/4m मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके डिवाइड में किया तो 1/4m, इसके डिवाइड में करें 1/2m, इस तरीके से, तो 1/4m मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये मेरे पास में m इनवर्स बचा। यहाँ तक क्लियर है? एम इनवर्स ये बचने के बाद में इस एम इनवर्स को अपन को क्या निकालना है, डायनामिक मैट्रिक्स निकालनी है। सबसे पहले अपना जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है ये, जो अपना मेन सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा ये लेमडा आई माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल में 1 1 1 होंगे और बाकी सब जगह 0 0 होंगे, 3/3 की मैट्रिक्स। और सी की वैल्यू जो है वो अपन ने निकाल चुके हैं, तो इसका ये जब अपन करेंगे तो पूरी इक्वेशन का अपने पास में सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में जो है सी की वैल्यू जो होगी वो होती है एम इनवर्स इंटू के, तो एम इनवर्स की वैल्यू अपन ने निकाल दी, तो ये अपन ने एम इनवर्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये जो वैल्यू रखी ये एम इनवर्स की वैल्यू रखी यहाँ पे। ठीक है, और के की वैल्यू जो है वो अपन ने के की वैल्यू वहां से रख दी। ठीक है, अब देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कराया 4k 0। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया, तो 4k 0 0, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू आ गई 4k, यहाँ पे अपनी वैल्यू जो आई वो आई के क्या आई 4k। ठीक है, फिर सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो है उसको सेकेंड के साथ में मल्टीप्लिकेशन करो, तो माइनस के साथ साथ में इसका डिवाइड भी करता चलता है अपन। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो जो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करता है, तो ये 4k 0 का इसके साथ करेंगे 0 का इसके साथ करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो अपने पास में आया 4k 4k/4m क्या हो गया अपने पास में k/m, ये अपनी वैल्यू आ गई k/m। सेम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ में करो, तो -k 0 0, यानी -k/4m। ठीक है, थर्ड का करो तो 0 का 0 साथ में 0, सॉरी 0 1 का 0 के साथ में 0, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का के -k के साथ में 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसी तरीके सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ में, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ में, ये सेकेंड रो की वैल्यू आएगी। इसी तरह थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ में और थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ में, हर इंडिविजुअल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड करेंगे, तो अपने पास में ये सी की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है,
तो ये जो मैट्रिक्स है, जो अपना सॉल्यूशन है वो होता है लैम्डा आई माइनस सी। तो वो जो अपना सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। उसको जब अपन लिखते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं 1 0 0 अपॉन 0 1 0 0 0 1। ये आई की वैल्यू है अपने पास में। ये जो वैल्यू है ये अपने पास में आई की वैल्यू है। इसको जब लैम्डा से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इसकी जगह 1 की जगह लैम्डा आ जाएगा, इधर 1 की जगह लैम्डा आ जाएगा और इधर 1 की जगह लैम्डा आएगा। जो यहाँ पे मेरा जो ये लैम्डा आई है, इस लैम्डा आई को आई की जगह ये मैट्रिक्स आ गई और लैम्डा को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी। जब इसको सी में से माइनस करेंगे, मतलब इसके डायगोनल पे लैम्डा है तो इसके डायगोनल पे लैम्डा जो है उस लैम्डा को अपन माइनस कर देंगे। तो डायगोनल पे लैम्डा यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, इसमें से सी को माइनस करना है तो ये सी की वैल्यू के बाय एम, ठीक है। फिर माइनस के बाय 4m, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये अपन ने लैम्डा आई माइनस सी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही अपनी मेथड। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले अपन जो है फर्स्ट इसको अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इसको कांस्टेंट रखा तो इसकी जो रो और जो कॉलम में जो चीजें हैं वो अपनी कांस्टेंट रहेगी। तो जो 2 by 2 की मैट्रिक्स रहेगी उसका अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर सेकंड जो है अपन क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे। सेकंड जो है वो अपन क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। जब इसको कांस्टेंट माना तो इसकी जो रो और कॉलम है, ये रो और इसका कॉलम, तो इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थर्ड जो है वो अपन, ये थर्ड अपनी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को जब अपन हटाएंगे तो ये अपने पास में बचा, लेकिन बाहर जीरो होने के कारण ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अपन इन दोनों को एडिशन करके यहाँ पे एक इक्वेशन निकालेंगे। जो इक्वेशन क्या होगी अपनी, इस टाइप में कुछ इक्वेशन आएगी। कैलकुलेटर की हेल्प से अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की अपनी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू जो है अपने पास में 3 वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.46 के बाय एम, ओमेगा 2 आएगी रूट के बाय एम और ओमेगा 3 आएगी 1.32 रूट के बाय एम। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स मेथड से किसी भी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की कोई भी इक्वेशन है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं।